एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है, कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर आर। हमें शो करना कि फंक्शन रियल नंबर पर इंक्रीजिंग करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, हमें शो करना कि ये फंक्शन आर के ऊपर इंक्रीज करता है। देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता हो कि ये इंक्रीज क्या होता है। अब आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दिया गया है, सपोज आपको कोई फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, जब एफ डैश एक्स निकालोगे आप, मतलब डेरिवेटिव करोगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ जाए, एक्स बिलोंग टू रियल किसी भी वैल्यू पे, तो इसका मतलब है जो एफ एक्स होगा आपका वो इंक्रीजिंग करेगा। भाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब? जब जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा हो। अगर एफ डैश एक्स जो है हमारा लेस देन 0 आ जाए, एट एक्स की कोई भी वैल्यू हो, बिलोंग करती है रियल में, उसके ऊपर अगर ये 0 आ जाए तो जो एफ एक्स होगा हमारा वो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ से क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ इस क्वेश्चन पे करना है। हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x का 1 17 का 0, यानी कि एफ डैश एक्स आपके पास आ गया यहाँ पर 3। तो एफ डैश एक्स 3 है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एट ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। सभी के ऊपर क्या है, ये 0 से बड़ा है। कोई भी वैल्यू ले आप, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं बचा है, तो इसका मतलब है जो एफ डैश एक्स है आपका ग्रेटर देन 0 है एट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की सभी वैल्यू के ऊपर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट ऑल रियल। सभी रियल के ऊपर ये क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा आपका क्वेश्चन। इंक्रीज एट ऑल वैल्यूज। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई की टू एक्स। ये आपको फंक्शन दिया गया इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, आर के ऊपर ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ये हमें शो करना है क्वेश्चन में। तो ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया शो दैट द फंक्शन, तो हम यहाँ क्या मिला हुआ है अभी, एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2 एक्स। फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स कर लिया। डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सपोनेंशियल होता है वो सेम रहता है भाई, फिर इसका 2 आ जाएगा, यानी कि आ गया आपके पास 2e की 2x। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट पॉइंट में, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसमें आपके पास। तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है और फंक्शन आपका दिया गया है भाई यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा आया है यहाँ पर भाई 2e की 2x। यहाँ पर e की 2x का मतलब क्या है, जब हम फंक्शन को ओपन करेंगे यहाँ से एफ डैश एक्स 2 बाहर ले लिया और एक्सपोनेंशियल को ओपन करेंगे तो कैसे होगा ये आपका, यहाँ से 1 प्लस 2x, फिर आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, इसका 2 का फैक्टोरियल, 2x की पावर 3, तो ये 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल को इस तरह से ओपन करेंगे आप यहाँ पर, तो कोई भी x की वैल्यू 0 से बड़ी इसके अंदर रखोगे तो जो एफ डैश एक्स है वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। कब? जब ये x से बड़ा है तब ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आपके पास होगा यहाँ से। तो एफ एक्स इज इंक्रीज, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं सेकंड की, सेकंड केस की बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्या? इफ x इज लेस देन 0, भाई x अगर 0 से छोटा हो उस केस में क्या होगा,
कहता है f अगर 0 से छोटा है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो जो f डैश x है आपका ये आ जाएगा 2e की पावर 2x था तो ये आ जाएगा -2y दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई e की 2y। डिवाइड में लिख देंगे आप इसको, जब ये 0 से छोटा है उस केस में भी भाई, तो जो ये वैल्यू आएगी आपके पास f डैश x में जो वैल्यू है आपकी 2 बाई e की 2y, तो 2 बाई ये नीचे की जो भी वैल्यू आएगी इसके ऊपर वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ये नीचे है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये 0 से छोटा क्योंकि नीचे हमारा ऐसे ही ओपन होगा और ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर 2 है ये पॉजिटिव है, दैट इज़ f डैश x है इस केस में दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो भी क्या आएगा भाई 0 से बड़ा आएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज़ करेगी वैल्यू आपकी यहाँ से। तीसरा केस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, जब x बराबर हमने 0 ले लिया, इस केस में जो हमारा फंक्शन है f डैश x है हमारा 2e की 2 यहाँ 0 अगर आ गया आपके पास 2e की 0, तो ये क्या आ गया भाई 2e आ गया, दैट इज़ f डैश x इस केस में भी ग्रेटर देन 0 आएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ आपने जो वैल्यू ली है ये 0 पुट कर दी तो यहाँ तब 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि जब 0 है तब भी बड़ी वैल्यू आती है, इंक्रीजिंग आता है, लेस देन 0 है तब भी इंक्रीजिंग आता है, ग्रेटर देन 0 है तब भी क्या आता है, ये इंक्रीजिंग आता है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस fx इज इंक्रीजिंग, fx इंक्रीज करेगा सभी के ऊपर ऑन r, सभी r के ऊपर जितने भी रियल नंबर है सब के ऊपर ये क्या रहेगा भाई, इंक्रीजिंग रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई, अब फंक्शन आपको गिवन है fx इज इक्वल टू साइन एक्स, हमें ये शो करना है कि इंक्रीज़ करता है 0 से π/2 पर इंक्रीज़ करता है, बी पार्ट में कहता है डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई, और नाइदर भी इंक्रीजिंग नोर भी डिक्रीजिंग 0 टू पाई। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया गया है आपको fx बराबर है साइन एक्स के, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डैश x यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो डेरिवेटिव करेंगे साइन का तो क्या आ जाएगा भाई, कोस x आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट की बात हम यहाँ से करेंगे सबसे पहले, तो जो कोस x है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा एट x जब बिलोंग करेगा किस में भाई, 0 और π/2 के बीच में। यहाँ पर अगर इसके अंदर बिलोंग करता है तो ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 आएगा एट कहाँ पर, 0 से π/2 पर, इस इंटरवल के ऊपर ये क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0, और हमें पता है ग्रेटर देन 0 होता है दैट्स मीन इंक्रीजिंग, fx लिख लेंगे, fx इज इंक्रीजिंग एट 0 टू π/2, क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। बी पार्ट आ गया, अब डेरिवेटिव तो यही है, कोस एक्स इज लेस देन 0 एट, इंटरवल है अब आपके पास π/2 से पाई, π/2 से पाई, तो π/2 से पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है भाई, माइनस का होता है, कोस किसका होगा, माइनस में, तो इसका मतलब जो f डैश x है वो लेस देन 0 होगा, कहाँ पर, इस इंटरवल पे π/2 से पाई पर लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब है जो आपका fx है यहाँ से fx इज डिक्रीजिंग, fx डिक्रीज करेगा एट π/2 से पाई के बीच में अगर होगा तो वो क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग होगा यहाँ से आपके पास। अब तीसरी पार्ट में कहता है आपको, तीसरा जो पार्ट आपको यहाँ दिया गया है सी पार्ट में क्या कहता है, अब कोस एक्स है यहाँ पर, इसमें हम बात करेंगे कोस एक्स की, कोस एक्स के बारे में क्या कहता है, कोस एक्स ग्रेटर देन है
0 से किस पे भाई, 0 से π/2 पर, यहाँ से ग्रेटर देन है, और cos x लेस देन है 0 से एट π/2 से पाई, इसके बीच में। तो यानी कि सेम साइन नहीं है, तो इसका क्या है भाई, सेम साइन यहाँ पर नहीं है इसके अंदर, तो इस वजह से ये ना तो इंक्रीजिंग करेगा ना ही डिक्रीजिंग करेगा भाई। यहाँ से एफ डैश है एक्स डज नॉट सेम साइन, क्योंकि ये हमें निकालना किसके ऊपर था, 0 से पाई के, तो ये दोनों जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में ही यहाँ पर आती है। नॉट सेम साइन हैंस एफ एक्स नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीज करेगा एंड नोर डिक्रीजिंग, ना ये इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। साइन एक ही जैसा हो, या तो ग्रेटर देन आए उसी इंटरवल पे या फिर लेस देन आए, साइन एक ही टाइप का होगा तब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन अब इसी इंटरवल के बीच में वो आपका इंक्रीज भी कर गया और वो डिक्रीज भी कर गया, दोनों साइन, यानी यहाँ माइनस का आ गया, यहाँ प्लस का आ गया है। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स है 2x² - 3 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर हमें इंटरवल निकालना है, वो इंटरवल निकालना है जिसके ऊपर ये फंक्शन इंक्रीज करे और जिसके ऊपर ये फंक्शन डिक्रीज करे। यहाँ से तो ये फंक्शन आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 2 आगे आ जाएगा, ये हो गया 4x और यहाँ आ गया भाई 3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं x की एक, यहाँ पर एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रख लेते हैं, इंटरवल हमें बनाना है, यानी कि 4x - 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x की, x बराबर आ गया 3/4 आपका। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, जैसे एक लाइन ड्रा कर दी हमने यहाँ पर, इधर तो आ गया माइनस इन्फानाइट, इधर आ गया भाई प्लस इन्फानाइट, यहाँ प्लस इन्फानाइट है, इधर माइनस इन्फानाइट है, यहाँ आपका है बीच में है, हमने ले लिया 3/4 है, यहाँ पर क्या है 3/4 है। तो देखिए यहाँ पर दो डिसजॉइंट हो गए हैं, एक तो माइनस इन्फानाइट से 3/4 हो गया है, एक 3/4 से प्लस इन्फानाइट आपका हो जाएगा यहाँ से। तो जो x की वैल्यू आई है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है भाई, माइनस इन्फानाइट से 3/4 और 3/4 से इन्फानाइट यहाँ पर। तो लाइन डिवाइड होती है इनटू 2 पार्ट, या 2 डिसजॉइंट में कह सकते हैं आप। एक तो आपके पास आ गया है माइनस इन्फानाइट से 3/4 एंड दूसरा आपने लिख लिया है 3/4 से प्लस इन्फानाइट। एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कि यहाँ से, अभी इसके ऊपर चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल हमारा इंक्रीजिंग होगा, कौन सा इंटरवल डिक्रीजिंग होगा भाई यहाँ पर। अब अगर आपके पास वैल्यू दी गई है, इफ़ x बिलोंग करता है किस में भाई, माइनस इन्फानाइट से लेकर 3/4 तक, अगर आपके पास x इसमें बिलोंग करता है, तो जो f डैश है आपका, f डैश x है, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी वो लेस देन 0 आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, माइनस इन्फानाइट और 3/4 के बीच में जो वैल्यू आएगी, अगर आप इस फंक्शन में रखते जो आपने डैश किया था, यानी 4x - 3 इसके अंदर रखेंगे, तो किस चीज़ का रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा, यानी कि जो f डैश x है वो क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा, एफ एक्स इज़ डिक्रीज या डिक्रीजिंग
एट माइनस इन्फानाइट से 3/4। तो ये डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ गया आपके पास यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम, अगला जो इंटरवल हमें दिया गया है, इफ x बिलोंग करता है यहाँ 3/4 से प्लस इन्फानाइट, तो इसके अंदर जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ डैश एक्स वो ग्रेटर 0 होगा आपका, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी। जब वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एफ एक्स इंक्रीज करेगा आपका, इंक्रीजिंग एट एक्स इज बिलोंग टू 3/4 टू प्लस इन्फानाइट। तो यही क्वेश्चन में हमें बताना था कि इंक्रीजिंग किस पे करता है और डिक्रीजिंग किस पे करता है। तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया आपका और ये डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। क्वेश्चन 5th में कहता है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर है 2x का क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हमें वही चेक करना है कि किस इंटरवल हमें निकालना है, इसमें इंक्रीज करता है किसके ऊपर, डिक्रीज करता है। यहाँ से सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन 5 में आपको फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 6x का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 36, 7 का 0 हो जाएगा यहाँ से। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके फैक्टर बना लेने हैं यहाँ से। देखिए इसमें से 6 तो कॉमन ही आता है, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। तो ये आपके हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ 1 हो जाएगा भाई, 6 बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा आपका। तो 3x प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से 6 कॉमन है, इन दोनों में से आपने कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये भी आ गया x माइनस 3 आपका। तो फैक्टर हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ये आ गया x माइनस 3 और दूसरा आ गया आपके पास x प्लस 2। तो ये फैक्टर कर लिए। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स है वो इंटरवल निकालने के लिए हम उसको 0 के बराबर रख लेते हैं। तो जो दोनों वैल्यू हैं आपकी यहाँ से 6x माइनस 3 और x प्लस 2, इसको 0 के बराबर यहाँ रख देते हैं। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यूज़ को हमने अलग अलग 0 के बराबर रख लेना है। तो 3 उधर जाएगा तो x बराबर आ गया 3 और यहाँ से x बराबर आ गया माइनस 2, यानी कि x की दोनों ही वैल्यू होंगी माइनस 2 भी और 3 भी। अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। आप एक सिंपल लाइन ले लेंगे यहाँ से इस तरह से, इधर तो है माइनस इन्फानाइट और इधर है भाई प्लस इन्फानाइट। जो पॉइंट आपको दिए गए ये, इस पॉइंट को सपोज ये -2 है और यहाँ पर क्या है भाई 3 है। तो इसके अंदर 3 डिसजॉइंट बनते हैं, एक ये और एक ये। तो इनको हम इंटरवल में बना लेंगे। द पॉइंट मेक 3 डिसजॉइंट, 3 डिसजॉइंट बनाता है। देन इंटरवल, ये 3 इंटरवल हम ले लेंगे। एक तो आ जाएगा माइनस इन्फानाइट से -2, यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पर -2 से 3 और फिर आपके पास आ जाएगा 3 से इन्फानाइट एंड 3 से प्लस इन्फानाइट तक। तो ये आपने डिसजॉइंट बना दिए इस नंबर लाइन को देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर अलग अलग चेक करना है कि किसके ऊपर इंक्रीज करेगा और किसके ऊपर डिक्रीज करेगा भाई यहाँ से। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने लिया एट एक्स अगर बिलोंग करता है किसमें भी, पहले इंटरवल में माइनस इन्फानाइट से -2 के बीच में। तो जो एफ एक्स था आपका, हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया था, ये निकला हुआ था भाई 6x माइनस 3 x प्लस 2 है, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अगर वैल्यू इनके बीच से आती है आप पास, तो जो ये वैल्यू है आपकी यहाँ से, ये भी नेगेटिव आएगी भाई
इसमें वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव बनेगा और ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव है दैट्स मीन 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इसके ऊपर एफ एक्स क्या आया भाई, इंक्रीजिंग आया। फिर आपने यहाँ पर लिया है एट एक्स अगर बिलोंग करता है किसमें, 3 और प्लस इन्फानाइट के बीच में। तो जो एफ एक्स है आपका, एफ डैश एक्स है यहाँ पर, दोनों ही इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, दोनों ही फंक्शन में क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, x माइनस 3 भी पॉजिटिव आएगा और x प्लस 2 भी क्या आएगा भाई आपका, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू आ गई है। अब 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ और यहाँ रखेंगे तो दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा, दैट्स मीन पॉजिटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इस इंटरवल के ऊपर। एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 हो गया है आपका, इसका मतलब है एफ एक्स क्या होगा भाई, इज़ इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा आपका इसके ऊपर भी। तो अब ये ए पार्ट की बात करते हैं, जिसपे हमें इंक्रीजिंग इंटरवल यहाँ निकालना था। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट, किसके ऊपर इंक्रीज करेगा भाई, यहाँ से एट, दोनों इंटरवल ही लेंगे, यानी माइनस इन्फानाइट से -2, फिर यूनियन लगा देंगे बीच में 3 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक। इस तरह से लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजेज एट, इंटरवल है माइनस, दोनों पे इंक्रीज करता है, तो दोनों ही हमने यहाँ पर लिख दिए हैं क्वेश्चन में। फिर बात करते हैं एट एक्स अगर बिलोंग करता है किस में भाई, -2 और 3 के बीच में। तो जो एफ डैश एक्स है आपका यहाँ पर, अब देखिए एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ था आपका, 6x माइनस 3 और x प्लस 2, ये था आपका। तो अब एफ डैश एक्स आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू किस चीज़ की आ जाएगी आपके पास, अब 3 से छोटी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं आप यहाँ, तो क्या आ जाएगी भाई, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसमें से, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी भाई, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू तो नेगेटिव आ गई प्रोडक्ट में, एक आ गई पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई आपका, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा, यानी एफ डैश एक्स लेस देन क्या आ जाएगा, 0, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो इसका मतलब है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल के ऊपर भाई, -2 से और 3 के ऊपर। तो ये तो डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, और ये हमने जो निकाला था वो किसका आ गया भाई, इंक्रीजिंग के लिए आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 में कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है कि इंक्रीजिंग करेंगे या डिक्रीजिंग करेंगे। इन फंक्शंस आपको दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट है जैसे इसमें ए पार्ट x² प्लस 2x माइनस 5, तो ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी लास्ट आपने किए थे, उसी तरह से आपको इनको कर। तो 6th क्वेश्चन का ए पार्ट आपको दिया गया है, फंक्शन है x² 2x माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2x प्लस 2 यहाँ से, तो इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 1 यहाँ से क्वेश्चन आपका। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो हमें ये निकालना है कि इंक्रीजिंग किस पे होगा और डिक्रीजिंग किस पे होगा भाई। तो उसके लिए क्या होता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये इंक्रीजिंग हम तब कहते हैं कि जब जो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो 0 से बड़ा आ जाए। एफ डैश एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन -1, यानी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो उसके ऊपर क्या आएगा, ये इंक्रीजिंग आएगा। तो इंटरवल बढ़ाएंगे तो इंटरवल कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, ये आपका यानी कि -1 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक।
तो एफ डैक्स एक्स इंक्रीज होगा जब ये इंटरवल इसके बीच में लाई करेगा भाई यहाँ पर। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आपने बना दिया है, ये आ जाएगा। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल पे भाई, -1 से प्लस इन्फानाइट, -1 से प्लस इन्फानाइट। फिर हम कहते हैं इसमें ये ए पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट लिया इसका। फिर अब बात करते हैं कि ये डिक्रीजिंग कब होगा। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0, 0 से छोटा ही आएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x लेस देन है -1 से, भी -1 से छोटी वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि इंटरवल की मैं बात यहाँ पर करूँ तो यह आ जाएगा -∞ से -1 तक। इंटरवल हमने ले लिया है इसका, यानी कि -∞ से -1 तक। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट x बिलोंग टू -∞ टू -1। तो ये आपके इंटरवल इस तरह से आपने निकाल दिए हैं, दोनों इंटरवल हो गए हैं आपके। यहाँ पर तो हमने ग्रेटर देन 0 ले लिया, एक ही फंक्शन था। अगर आप चाहें तो लाइन बना के, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लाइन से किया था, लाइन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन का बी पार्ट है, इसमें फंक्शन आपको दिया गया है भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x का स्क्वायर। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -6 - 4x, यहाँ से क्वेश्चन में हमने ले लिया है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से -2 आपने कॉमन ले लिया, 3 + 2x ऐसे आपके पास आ गया है। तो यहाँ से अब बात करते हैं फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो नाउ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। भाई ये इंक्रीजिंग तब होगा जो आपका एफ डैश एक्स वो 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स हमारा -2, 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0। उधर गया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x है जो इधर, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया आपके पास, तो साइन चेंज हो जाएगा भाई इसका, -3 और x इज लेस देन -3/2, क्योंकि जब भी साइन माइनस का नेगेटिव उधर जाएगा तो ये साइन बदल जाएगा इसका यहाँ से। तो अब ये कहता है कि x अगर छोटा है -3/2 से, तो उस कंडीशन में ये क्या है भाई, इंक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट x इज लेस देन -3/2, दैट इज इन द इंटरवल। इंटरवल में लिख देंगे हम इसका, इंटरवल क्या बना देंगे भाई आप इसका, -∞ से लेकर -3/2 पर। इसके ऊपर क्या रहेगा, ये इंक्रीजिंग, क्योंकि x छोटा है -3/2 से, इसीलिए भाई। तो ये आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया। फिर हम बात करते हैं कि ये डिक्रीजिंग कब होगा भाई। नाउ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब होगा, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर, मैं वैल्यू रखूँ -2, 3 + 2x जो आपकी है वो लेस देन 0 यहाँ पर आ जाए भाई, 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पर है। तो जब ये वैल्यू 0 से छोटी है, वो सामने माइनस लगा हुआ है, जैसे ही माइनस आप ख़त्म करेंगे, यानी कि 3 + 2x वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही इसमें साइन यहाँ बदलना था आपको, क्योंकि नेगेटिव साइन हटा दिया था आपने यहाँ से।
तो भाई अब इस वैल्यू को आप उधर लेके जाएंगे, 2x इज़ ग्रेटर देन -3 और x इज़ ग्रेटर देन -3/2। ये -3/2 से क्या होगा भाई, बड़ा होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में f(x) इज़ डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू -3/2 ग्रेटर देन -3/2, और इंटरवल में लिखेंगे तो -3/2 से प्लस इन्फानाइट। इसके ऊपर क्या आ जाएगा भैया, डिक्रीज आ जाएगा आपके पास। तो इसका 6C पार्ट दिया गया है आपको, तो आपको सी कहता है f(x) है -2x का क्यूब -9x का स्क्वायर -12x + 1। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर रहे थे f'(x), यहाँ आ जाएगा 3 सामने आएगा तो ये आ जाएगा 6x, एक पावर कम होगी, यहाँ आ जाएगा 18x और यहाँ 12। तो देखिए माइनस का 6 कॉमन है इस क्वेश्चन में, तो x² 3x + 2 ये आपके पास आ गया है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, -6 यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के, x का स्क्वायर ये आ जाएगा 2x + x + 2। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई यहाँ से x + 2 और x + 1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे f'(x) के यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें दो वैल्यूज़ निकलेंगी क्योंकि दो फैक्टर इसके अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ से। तो अभी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि f'(x) को 0 के बराबर रखें, लाइन बना के कर लेंगे इस क्वेश्चन को 0 के बराबर। -6x + 2 x + 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर रखेंगे। x + 2 बराबर 0 के, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई है, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है -1। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब अगर इसको मैं लाइन पे शो करूं, देखिए इस लाइन पे हम इसको शो कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ तो है -∞, यहाँ है +∞ आपके पास, और दो वैल्यू आपके पास हैं। सपोज ये -2 है और यहाँ -1 आपके पास है। अब इसके अंदर भी 3 डिसजॉइंट बनते हैं भाई यहाँ पर, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से +∞। इस तरह से आपके पास डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो these point divide the line 3 parts या 3 डिसजॉइंट। फर्स्ट है आपका -∞ से -2, फिर है -2 से -1 एंड -1 से +∞। ये पार्ट ये आपने बना दिए यहाँ पर। अब इन पे हमें चेक करना है किसके ऊपर इंक्रीज़ करता है और किसके ऊपर डिक्रीज़ यहाँ पर करता है क्वेश्चन में। तो अब एक एक करके वैल्यू चेक कर लेते हैं। फर्स्ट चेक करते हैं हम किसके ऊपर, इफ़ x बिलोंग करता है -∞ से -2 के बीच में, तो हमारा फंक्शन था भाई, देन f'(x) हमने निकाल रखा है -6 x + 2 x + 1 यहाँ से। तो ये हमने यहाँ निकाल रखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो इसके अंदर जो वैल्यू है f'(x) की, अब -∞ से -2, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी सपोज -3 आ गई, ये वैल्यू -3 आ गई। तो जो f'(x) है इस इंटरवल के ऊपर 6 तो नेगेटिव है ऑलरेडी, ये नेगेटिव तो है ही है भैया आपका। फिर x + 2 ये भी क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया यहाँ से। x + 1 भी क्या आ गया भाई, नेगेटिव यहाँ से हो गया है, यानी कि 3 बार नेगेटिव साइन यहाँ से आ गए हैं। जब 3 बार नेगेटिव आएगा तो जो वैल्यू है आपकी वो भी किस चीज़ की आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि जो f'(x) है आपका <0, यानी क्या हो गया ये भाई, नेगेटिव हो गया है इस वैल्यू के, इस इंटरवल के ऊपर ये क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया। दैट्स मीन f(x) इज़ डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब है f(x) इज़ डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग है एट एक्स बिलोंग करता है इंटरवल में भाई माइनस इन्फानाइट से लेकर -2 पे। यहाँ पर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड हमने बनाया है यहाँ पर क्वेश्चन, उसकी बात कर लेते हैं। एट एक्स बिलोंग जब करेगा किस में, -2 से -1 के बीच में यहाँ पर, तो जो एफ डैश एक्स है उसी के अंदर रख लेते हैं हम वैल्यू। एफ डैश एक्स आपको पता ही क्या था, -6 था, x+2 है और x+1 यहाँ पर है। अब देखिए माइनस का 6 है, मतलब नेगेटिव तो ये पहले से ही है, माइनस आ गया। अब -2 और 1 के बीच में जो वैल्यू रखोगे आप इसमें, -2 और 1 के बीच में वैल्यू, तो जो ये है x+2, तो ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब -2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये प्लस का आएगा -1 के। अब ये वैल्यू है, ये आपकी किस चीज़ की आ जाएगी भाई, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये -1 से बड़ी वैल्यू आप यहाँ रखोगे, मतलब छोटी -2 माइनस इस तरह से, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा ये आपके पास। जो पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स इंक्रीज करेगा किसके ऊपर भाई, एट -2 से -1 के बीच में, इंटरवल है जो -2 से -1 के बीच में है, उसके ऊपर क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट का आप करा जाता है, एट एक्स अगर बिलोंग करता है -1 से प्लस इन्फानाइट में यहाँ पर, तो जो एफ डैश एक्स है नेगेटिव तो ऑलरेडी है आपका ये। अब जो दूसरा x+2 है, इनमें से कोई वैल्यू रखेंगे तो वो प्लस की आएगी भाई, x+1 रखेंगे है वो भी क्या आएगा आपका, प्लस का आएगा यहाँ से। तो ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, बाकी दोनों में जब वैल्यू पुट करते हैं तो प्लस का आता है, दैट्स मीन क्या वैल्यू आती है आपकी, नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आती है। तो इसका मतलब है जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपकी आई है, डिक्रीजिंग एट एक्स बिलोंग टू -1 से प्लस इन्फानाइट। इसके बीच में अगर आपने रख दिया तो वो क्या आएगा आपके पास भाई, फंक्शन डिक्रीजिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का आपका डी पार्ट दिया गया है। डी में क्या आता है, एफ एक्स बराबर है 6 - 9x - x का स्क्वायर। तो इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स 6 का 0 हो जाएगा, ये आ गया 9 - 2x यहाँ से, तो नेगेटिव तो है ये, -1 बाहर ले लिया आपने, आ गया 9 + 2x। फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी कि -1 9 - 2x इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस का साइन है, जब आप माइनस साइन छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 9 + 2x है वो क्या आएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ से। तो 2x इज़ लेस देन -9 और x लेस देन माइनस, ये लेस देन आएगा भाई -9/2। तो यहाँ से आपके पास x आ गया लेस देन है 9/2 फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए आपके पास x की वैल्यू -9/2 से छोटी आ गई है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, किससे भाई, -∞ से -9/2, क्योंकि -9/2 से छोटी वैल्यू हमें यहाँ लेनी है, तो इंक्रीजिंग इसके ऊपर रहेगा। फिर कहता है फॉर डिक्रीजिंग, जब हमें डिक्रीजिंग के लिए निकालना है यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि -1 9 + 2x लेस देन 0। तो ये माइनस का है इसलिए लेस देन 0 है, माइनस हटा दिया आपने, यानी 9 + 2x की अगर बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी होगा ऐसा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपके पास, 2x इज़ ग्रेटर देन, उधर गया -9 और x इज़ ग्रेटर देन -9/2, यानी कि x की वैल्यू जब 9/2 से बड़ी आएगी तब ये क्या रहेगा भाई, डिक्रीजिंग रहेगा। तो यहाँ से बात करते हैं एफ एक्स
इज डिक्रीजिंग एट x इज ग्रेटर देन 9/2, दैट इज इंटरवल की बात करेंगे यहाँ से -9/2 से प्लस इन्फिनाइट के बीच में। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये डिक्रीजिंग निकलेगा आपका यहाँ से। सिक्स्थ क्वेश्चन का ई पार्ट दिया, इसमें फंक्शन दिया गया f(x) इज इक्वल टू x + 1 का क्यूब x - 3 का क्यूब। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल से आप करेंगे। यहाँ पर x + 1 का क्यूब सेम, डेरिवेटिव कर दिया आपने इसका, ये आ गया 3x - 3 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का निशान, x - 3 का क्यूब सेम, आपने इसका डेरिवेटिव कर 3 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगी पावर कम x + 1 का स्क्वायर यहाँ से। तो इस तरह से वैल्यू आपके पास आ गई है। तो देखिए यह 3x + 1 का क्यूब x - 3 का स्क्वायर, 3x - 3 का क्यूब x + 1 का स्क्वायर। तो कॉमन क्या है इनमें से, हम 3x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया है x + 1 और यहाँ से आपके पास रह जाएगा x - 3 आपके पास। तो यहाँ से 3x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, अब ये आ गया आपके पास 2x - 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 2 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ था तो ये 6 हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, यहाँ बच गया x - 1, 2 यहाँ से आपने बाहर ले लिया है कॉमन, तो ये आपके पास आ गया f' यहाँ से। अब बात इंक्रीजिंग के लिए करते हैं, जो हमें यहाँ निकालना है, फॉर इंक्रीजिंग f' इज ग्रेटर देन 0। तो जो फंक्शन हमें दिया गया है यहाँ से, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। जो डेरिवेटिव 0 से बड़ा लेंगे आप यहाँ से, तो आपके पास आ गया 6x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर x - 1 इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ की बात करें, देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर है, x - 3 का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे ही, ये आपसे अलग निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 6 भी पॉजिटिव है, x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 ऑलवेज आएंगे आपके पास। तो अब हमें सिर्फ चेक किसको करना है, x - 1 को चेक करना। तो हम यहाँ से लिखेंगे x - 1 है जो, वो ग्रेटर देन 0 हो, बाकी तो अपने आप ही आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इसके अंदर, क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी भाई, जो आपको दे रखा है यहाँ से। तो 1 से बड़ी वैल्यू है आपकी यहाँ पर, तो अभी हम कहते हैं कि f' बराबर 0 होगा। कब होगा भाई, जब एट x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, उसके ऊपर ये क्या आएगा, ग्रेटर देन x 0 हो जाएगा भाई इसके अंदर यहाँ से। तो क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है 3, तो हमने अगर 3 लिया तो f' क्या आता है यहाँ पर 0 आपके पास हो जाता है क्वेश्चन में। तो अब देखिए, अब 1 आ गया आपके पास, 3 आ गया, तो हम यहाँ से बात करेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग। f(x) इंक्रीजिंग रहेगा भाई किस इंटरवल के ऊपर, इन 1 से 3, 1 से 3 तक, और अगला आ जाएगा आपके पास एंड 3 से 0, 1 से 3 और 3 से 0 यहाँ पर। अब क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आई हुई है, ये तो हो गया 1 से 3 यहाँ से, फिर यहाँ इस पे ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कहाँ तक लेंगे हम भाई, 3 तक, 0 से 3 तक हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली है। दोनों ही के ऊपर ही क्या आता है भाई, इंक्रीजिंग आता है आपके क्वेश्चन में। अब बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए यहाँ से। तो
1 से 3 और 3 से 0, इन इंटरवल के ऊपर क्या आता है भाई, ये इंक्रीजिंग आता है। तो हम लिख देंगे fx इज इंक्रीजिंग। किसके ऊपर इंक्रीजिंग रहेगा भाई, एट जो आपने लिया है 1 से लेकर इन्फानाइट तक भाई, 1 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक क्या रहेगा, ये इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू है जो आपकी 1330 ये इसी के बीच में आती हैं। तो हम इसी तरह लिखेंगे 1 से इन्फानाइट क्या रहेगा, ये इंक्रीजिंग रहेगा आपके पास। अब बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि 6x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, x - 1 लेस देन 0। तो देखिए ये वैल्यू तो पहले की तरह ही क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, यानी कि 6x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो 0 से बड़ी है। अब वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है, यानी कि x - 1 है वो लेस देन 0 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो पहले से ही है भाई, तो यानी कि x इज़ लेस देन प्लस का 1, x छोटा है 1 से भाई यहाँ पर। अब जब x 1 से छोटा है, 1 से छोटी क्या वैल्यू लें आप यहाँ पर, अब लेते हैं f डैश x इज इक्वल टू 0, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर वैल्यू अगर -1 पुट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी भाई, यहाँ से 0 पे 0 हो जाएगी। तो जैसे हमने 3 निकाला था जो 0 पॉइंट था, इसे बड़े वैल्यू उस केस में तो हमने क्या किया था, 1 से बड़ी वैल्यू देखी थी, इस पे 1 से छोटी वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं जिसके ऊपर ये 0 आता है, तो वो आ गया -1 यहाँ से आपका। तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे fx इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से -इन्फानाइट, या आप ऐसे लिख सकते हैं -इन्फानाइट से 1 तक, और -1 से 1, इसको यहाँ इनके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि यह था लेस देन 1 तो -1 भी उसी में आता, -1 से 1 भी है, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, डिक्रीजिंग आ जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 में कहता है शो दैट y इज इक्वल टू log 1 + x - 2x डिवाइड बाई 2 + x, यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 है, इज इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये शो करके दिखाना हमें क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है ये 7th क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे f डैश x। तो log का डेरिवेटिव करते हैं, जो भी log के साथ वैल्यू होती है डिवाइड में लिखी जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, u/v वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ऊपर 2 है, इस 2 को बाहर ले लेते हैं भाई हम। तो नीचे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पर, तो 2 + x सेम, डेरिवेटिव करेंगे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ x सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा भाई, 1 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/1 + x - 2 + x का होल स्क्वायर, ये आ गया 2 + x और -x, यहाँ से x कैंसिल, 1/1 + x - 4 2 + x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। हमने एलशियम ले लिया, यहाँ से 1 + x आ गया और 2 + x का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तो आ जाएगा भाई 2 + x का होल स्क्वायर -4, और यहाँ आ जाएगा 1 + x आपका। अब ऊपर यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 + x का स्क्वायर -4x, यहाँ +4x, यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 -4x यहाँ से, और नीचे वाली वैल्यू 1 + x और
2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 4 प्लस 4 माइनस कैंसिल आउट, 4x से 4x कैंसिल आउट, तो अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ से आपके पास आ गया x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से ये आपका f डैश x आ गया, यहाँ से f डैश x। तो अब हमें इंक्रीजिंग के लिए वैल्यू निकालनी है, तो इंक्रीजिंग के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, तो बात करते हैं फॉर इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स ग्रेटर देन क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। अब 0 से जब बड़ा है, इसमें देखिए दो वैल्यूज़ तो आपको स्क्वायर में ही दी गई हैं, x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स है, दूसरा है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में x का स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो 0 से बड़ा ही रहेगा भाई, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो 0 से क्या आएंगे, बड़ा ही यहाँ पर आएगा। तो अब हमें क्या रह गया भाई, अब हमें चेक करना है ये 1 प्लस एक्स ये 0 से बड़ा है, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है आपकी वो तो क्या है भाई, स्क्वायर में है, तो वो तो ऑलवेज ही ग्रेटर देन रहेंगी। तो हमें ये वैल्यू चेक करनी है कि वो क्या है, ग्रेटर देन y। इसका मतलब है कि जो 1 प्लस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 है। x की वैल्यू हमारी निकल गई है, वो ग्रेटर देन 1 रहेगी फॉर इंक्रीजिंग के लिए। तो जो फंक्शन आपको दे रखा है, यहाँ से हम बात करेंगे, हैंस f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) है हमारा, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1। x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है तो उन सब के ऊपर ये क्या रहेगा भाई, इंक्रीजिंग रहेगा। यही हमें शो करना था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 एंड दैट होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जिसके ऊपर ये क्या रहेगा भाई, इंक्रीजिंग रहेगा, वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास, अलग अलग का स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया x का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, आ जाएगा x का स्क्वायर 4 माइनस 4x, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब, इस तरह से। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं, dy dx यहाँ से, तो ये आ गया भाई 4x का क्यूब प्लस 8x माइनस 12x का स्क्वायर। अब इसमें से 4x कॉमन आता है, 4x हमने बाहर ले लिया, ये बच जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा भाई -3x और यहाँ क्या रह जाएगा भाई 2 आपका। इस तरह से आपने 4x बाहर ले लिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर बच गई। इसके फैक्टर हम यहाँ पर कर लेंगे, x का स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस x प्लस 2, तो 4x ये आ गया x माइनस 2 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके पास x माइनस 1। ये आपने फैक्टर यहाँ पर बना लिए हैं। अब ये बात क्या कहता है, यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग के लिए करनी है बात, फॉर इंक्रीजिंग फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो dy बाई डी एक्स है आपका वो ग्रेटर देन क्या आए भाई, 0 आए, यहाँ से ग्रेटर देन 0। जब ये 0 से बड़ा है, हम इस वैल्यू को रखते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमने यहाँ निकाला है 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 भाई।
यहाँ से अगर वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू अगर x एक तो 0 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर x की जो वैल्यू आएंगी, मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली, x बराबर 0 भी आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ से, x इज़ ग्रेटर देन 2 आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा। अलग अलग को अगर हम इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ जैसे 4x मैंने ग्रेटर देन 0 रखा तो x इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, फिर अगला ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 यहाँ से आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि x 0 से बड़ा और 1 के बीच में अगर लाई करता है, यहाँ पर इस इंटरवल की बात हमने यहाँ पर की है क्वेश्चन में। तो इफ़ x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमने यहाँ पर ले लिया है इंटरवल में, तो जो dx है आपके पास dx, तो वो क्या आएगा भाई? तो इसमें देखते हैं, देखिए 0 से बड़ा है यानी कि प्लस का है, तो 4 है जो वो किस चीज़ का आ गया आपका, प्लस का आ गया। फिर कहता है 1 से छोटा है, अगर इसको 1 से छोटा ले तो ये किस चीज़ का आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। इसको भी 1 से छोटा लेंगे तो ये भी क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू, दो नेगेटिव आ गई तो एक पॉजिटिव पहले थी, तो ये क्या आ गई भाई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ से। यानी कि हमने क्या लिया है, 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा लिया है यहाँ पर वैल्यू में इसके अंदर। तो ये क्या आ गया भाई, आपका पॉजिटिव आ गया यहाँ से। एंड x इज़ ग्रेटर देन 2, अगर x 1 से बड़ा ले लिया जाए dx यहाँ पर, तो 2 से बड़ा है तो भाई 4x तो पॉजिटिव है ही है, x माइनस 2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, x माइनस 1 भी क्या आएगा भाई, पॉजिटिव। तब भी ये क्या आता है आपका प्लस का। यानी कि हमें तो इंक्रीजिंग दिखाना है, डिक्रीजिंग यहाँ पर हमें लेना ही नहीं है। तो हमें तो ये क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इसका मतलब है जो y आपको दे रखा है, फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, हैंस y इज़ इंक्रीजिंग। y क्या करता है यहाँ पर भाई, इंक्रीजिंग करता है फॉर किस वैल्यू के लिए, 0 इज़ लेस देन x लेस देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। इन वैल्यूज़ पे ये क्या है भाई, इंक्रीजिंग आया है। हमने ये वैल्यू ली थी यहाँ पर, ये इंटरवल लिया था। तो अगर मैं यहाँ लाइन बना के भी करूँ तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं अगर यहीं लाइन ड्रा कर दूँ आपकी इसी के ऊपर, यहाँ माइनस इन्फानाइट, ये प्लस इन्फानाइट इधर। अब 0 है, सपोज 0 यहाँ है भाई, फिर 1 है और फिर 2 है आपका। तो हमें इंक्रीजिंग देखना है इनके ऊपर किसके ऊपर आता है, तो इंक्रीजिंग इस पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग ये आएगा आपका। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 कोस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इन ऑफ अ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। हमें ये प्रूव करना है कि 0 से पाई बाई 2 के ऊपर ये जो फंक्शन आपको दिया गया है वो नाइन में फंक्शन आपको दिया गया y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका भाई, डी बाई डी थीटा यानी डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव इसका करेंगे तो u बटे v का फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब जो नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस कोस थीटा सेम, डेरिवेटिव करेंगे 4 साइन का तो ये आ जाएगा 4 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा सेम, डेरिवेटिव करेंगे भाई जो नीचे वैल्यू है 2 का 0 हो जाएगा और इसका माइनस साइन थीटा आपका यहाँ से, और थीटा का आ जाएगा 1 यहाँ पर आपका। तो ये है भाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई 8 कोस थीटा
4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। भाई साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ था और माइनस यहाँ था तो प्लस आपके पास हो जाएगा। और इस 4 हमने क्या किया, इस 4 थीटा को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है क्वेश्चन में। 8 कोस थीटा प्लस 4 यहाँ से अगर कॉमन ले तो ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर। तो यहाँ 1 पुट कर देंगे इसके स्थान पर। 8 कोस थीटा प्लस 4, ये 1 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं सारे का इस -1 के साथ। तो सारे का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 प्लस कोस थीटा है जो इसका होल स्क्वायर, यहाँ है 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। ओपन कर लेते हैं इसको, 8 कोस थीटा प्लस 4, आगे माइनस है तो सारा माइनस का आएगा, 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ से नीचे एज इट इज 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ये होगा भाई जैसे 2 का स्क्वायर 4, कोस का स्क्वायर फिर 2ab, तो 4 कोस थीटा, तो आगे माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के आएंगे, जो कैंसिल होता है 4 से 4 कैंसिल यहाँ पर हो गया है। ये है माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस थीटा है, ये 8 है, तो इसमें से क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से इस तरह से वैल्यू आपके पास हो गई है। अब इसमें से कॉमन लेना चाहे तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से आपके पास वैल्यू है जो वो कॉमन आ जाएगी, कोस थीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा, ऊपर से कोस थीटा हमने बाहर ले लिया है, यहाँ बच गया 4 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई है आपके पास यहाँ पर 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर यहाँ से। तो ये आपके पास हो गया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं भाई, ये वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं अलग अलग। तो अब हमें निकालना था कि ये इंक्रीजिंग करता है 0 से π/2 पर, वो हमें यहाँ पर चेक कराना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी, फॉर इंक्रीजिंग d/d थीटा, ये ग्रेटर देन क्या होगा भाई, 0 से बड़ा हो जाएगा आपके पास। यानी कि जो आपके पास है थीटा 4 माइनस कोस थीटा 2 प्लस थीटा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर ही है आपके पास, वो तो ऑलवेज क्या आएगा भाई आपका ग्रेटर देन ही आएगा। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले की भाई, क्योंकि देखिए 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आपका। तो यहाँ बच क्या गया भाई, थीटा 4 माइनस कोस थीटा, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो देखिए कोस थीटा है वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होता है, एट थीटा बिलोंग करेगा जब किस में, 0 से π/2 पे। फर्स्ट में आ गया आपके पास। अब है जो 4 माइनस कोस दे रखा है आपका यहाँ से, तो इसकी यहाँ से बात कर लेते हैं। 4 माइनस कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्यों होगा भाई, एट थीटा आपका है 0 से π/2, ये इसके ऊपर,
क्योंकि थीटा की वैल्यू कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि कोस थीटा लेस देन 4 होगा भाई इस इंटरवल के ऊपर। तो इसीलिए क्या आएगा भाई, 0 से π/2 की बात अगर हम करें तो जो थीटा की वैल्यू है वो 4 से बड़ी कभी नहीं आती भाई। तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा भाई इसका मतलब। तो हम लिख सकते हैं dy/dx सॉरी थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एट 0 से π/2 आपका यहाँ। तो y इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, y क्या होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन द इंटरवल, किसके ऊपर, 0 से π/2 पर। यही इसमें हमें प्रूव करके दिखाना था कि 0 से इसके ऊपर क्या आता है, ये इंक्रीजिंग आएगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कहते हैं प्रूव दैट लोगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीज इज ऑन 0 टू इन्फानाइट। 0 से लेकर प्लस इन्फानाइट क्या रहता है, इंक्रीजिंग होता है भाई। तो यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू log x, क्योंकि हमें लोगरिथमिक फंक्शन को शो करना है, हमें प्रूव करना है भाई। हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, वी शैल प्रूव दैट fx इज इंक्रीजेज, या लोगरिथमिक है जो फंक्शन इंक्रीजिंग एट x इज ग्रेटर देन 0। भाई जब ये 0 से बड़ा है, क्योंकि हमें किसके ऊपर चेक करना है, हमें चेक करना है भाई 0 से प्लस इन्फानाइट में। तो यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू के ऊपर हमें यहाँ पर इसको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f'(x), ये क्या आ जाएगा 1/x आपके पास आ जाएगा। हमने क्या कहा कि f'(x) निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए 1/x है वो ग्रेटर देन 0 होगा किस पे, एट x जब बिलोंग करेगा किस पे भाई, 0 से और इन्फानाइट के बीच में, यानी कि 1 से बड़ा होगा। जब ये 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आपके आ गई तो ये क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो f'(x) है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि fx क्या है भाई, log x है आपका। fx क्या है, log x है, वो इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग एट x इज ग्रेटर देन 0। जब ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा इसका मतलब दैट इज 0 टू इन्फानाइट, इसके बीच में होगा। बीच का मतलब होता है इससे 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आए तो ये ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर भाई, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन आपको दिया गया है x² - x + 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। -1 से 1 पर ना तो ये इंक्रीजिंग करता है भाई, ना ही डिक्रीजिंग करता है, ये हमें शो करना है इस क्वेश्चन में। तो फंक्शन आपको दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं f'(x), तो क्या आ जाएगा भाई 2x - 1 आपके पास आ जाएगा, 2x - 1 यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अब फॉर इंक्रीजिंग के लिए जो f'(x) है आपका वो क्या रहेगा भाई, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये वैल्यू जो आपको दी गई है, यानी कि 2x - 1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू निकालें, x इज़ ग्रेटर देन 1/2, f(x) इज़ इंक्रीजिंग एट 1/2 से 1। इस पॉइंट के ऊपर क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है भाई, 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीज़ करता है यहाँ पर।
फिर बात कर लेते हैं फॉर डिक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग, अगर यहाँ से हम डिक्रीजिंग की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो एफ डैश एक्स है वो लेस देन ज़ीरो होगा, यानी कि 2x माइनस 1 लेस देन ज़ीरो, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन 1/2, एक से छोटा, यानी कि एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक भाई, 1/2 से -1 से 1/2, क्योंकि हमें चेक इस पे करना -1 से +1 तक, तो हमने -1 से 1/2 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, इसको डिक्रीज़ यहाँ पर करेगी। तो अब देखिए इसके एक इंटरवल पे दो साइन आ गए, एक बार तो इंक्रीजिंग है, एक बार डिक्रीजिंग है यहाँ पर, तो इसीलिए हम बात करेंगे एफ एक्स हैज़ नॉट इक्वल साइन, एफ एक्स के इक्वल साइन नहीं है एट -1 to 1, क्योंकि अभी हमने लिया है इसमें, और ये लिख देते हैं -1 से 1/2 और 1/2 से 1, तो ये इसी इंटरवल में लाई करता है। तो हम बात करेंगे हेंस एफ एक्स इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, तो ये ना तो इंक्रीज करेगा इसके ऊपर, ना ही डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 और π/2 पर, कौन सा इनमें से कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है वो हमें चेक करना है इसमें क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है cos x, फिर cos 2x, cos 3x, tan x, इन सभी को हम चेक करेंगे इसके ऊपर। 12th के ए पार्ट में आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव कर ले, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे जो साइन एक्स है आपका, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स बिलोंग टू, एक्स किस में बिलोंग करता है, 0 से π/2 में, तो वहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जो माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया, वो लेस देन 0 होगा आपका। तो इसका मतलब है जो एफ डैश एक्स आपका होगा वो लेस देन 0 होगा, किसके ऊपर भाई, जो इंटरवल आपको दिया गया है यहाँ से, यानी कि एट 0 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा एट 0 π/2। तो ये फर्स्ट पार्ट था, जो पहला पार्ट है इसका वो क्या रहेगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग रहेगा। 12th क्वेश्चन में जो दूसरा फंक्शन बी पार्ट में दिया गया है वो है cos 2x। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं वैसे ही, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन 2x इंटू एंगल करेंगे तो 2, यानी कि -2 साइन 2x यहाँ से। अब बात कर लेते हैं जो साइन आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो हमेशा क्या होता है भाई, अब हमें x दिया गया है फॉर 0 ग्रेटर देन x लेस देन π/2, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर क्या है, 2x है भाई, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें सारे को, यहाँ पर 2x लेके आए तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 2x लेस देन पाई। अब इसको हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एंगल को हमें इसके इक्वल यहाँ पर करना था, यानी कि अब हमारे पास 0 से पाई यहाँ पर हो गया है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर चेक करना है भाई, तो जो साइन 2x है वो हमारा 0 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट तक हो जाएगा, तो यानी कि जो साइन 2x है आपका इस एंगल पर, साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहाँ -2 भी है यहाँ पर, यानी -2 साइन 2x, ये क्या हो जाएगा भाई, लेस देन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जब माइनस का साइन आएगा तो ये साइन चेंज होएगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पर हो गया है, तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स आपका होगा वो लेस देन 0 यहाँ पर। तो एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग, तो ये भी क्या हो गया भाई आपका, डिक्रीजिंग है एट एक्स
बिलोंग करता है भाई 0 से π/2 पर यहाँ पर। तो ये बी पार्ट रहा इसका क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन का सी पार्ट है। इसमें क्या कहता है, आपको दिया गया है cos 3x, इसको हमें दिखाना है कि डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। सबसे पहले वही तरीका, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ गया माइनस साइन 3x इंटू 3, तो ये आ जाएगा -3 साइन 3x आपका यहाँ से। अब देखिए इंटरवल हमें दिया गया है 0 लेस देन x लेस देन है π/2 यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से, 3 एंगल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 0 लेस देन 3x लेस देन 3/2 यहाँ पर। तो 3/2 तक हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इंटरवल की इसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। जो साइन 3x है, साइन 3x इज़ ग्रेटर देन 0। कहाँ पर ग्रेटर देन 0 रहेगा भाई? ये इंटरवल को तोड़ लिया है हमने दो पार्ट में। एट यहाँ से 0 इज़ लेस देन 3x लेस देन पाई, क्योंकि 0 से पाई के ऊपर ये क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। यहाँ से फंक्शन में पॉजिटिव रहेगा तो जो फंक्शन है आपका -3 साइन 3x वो क्या हो जाएगा भाई? लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया है। तो fx इज़ डिक्रीजिंग, तो इसके ऊपर क्या रहेगा भाई? fx क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। कहाँ पर? 0 से पाई के बीच में। लेकिन जो साइन x है आपका, साइन 3x है आपका, वो लेस देन 0 रहेगा। कहाँ पर? जो इंटरवल आपका यहाँ से दिया गया है, यानी कि पाई से लेकर भाई पाई इज़ लेस देन 3x लेस देन 3π/2। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, तो 0 से पाई कर लिया, फिर पाई से 3π/2 कर लिया। उस पर लेस देन आएगा तो जो माइनस साइन आगे लगा दें यहाँ पर, 3 - 3x वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपका। ग्रेटर देन 0 यानी कि fx इज़ इंक्रीजिंग। क्या हो गया भाई? इंक्रीजिंग। अब देखिए सेम इंटरवल पे डिक्रीजिंग भी आ गया, वो इंक्रीजिंग भी आ गया, तो इसका मतलब है नाइदर इंक्रीजिंग नोर इस नाइदर डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे? fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग एट 0 से π/2 के ऊपर। तो हमें सिर्फ ये बताना था कि डिक्रीज करता है या नहीं करता, तो हम लिखेंगे हैंस fx इज नॉट डिक्रीजिंग। तो जो fx है, जो हमें इसने पूछा था कि डिक्रीजिंग है या नहीं है, तो इसका मतलब नॉट डिक्रीजिंग है एट 0 से π/2 के ऊपर, ये डिक्रीजिंग नहीं है भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन का डी पार्ट आपको दिया गया है 10x। तो सेम वैसे ही करेंगे आप, f' निकाल लिया। अब 10 का जब डेरिवेटिव करते तो क्या आता है आपके पास? सीकेंड स्क्वायर x। अब ये फंक्शन स्क्वायर में आ गया भाई, तो सीकेंड स्क्वायर x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ पर भाई? जहाँ पर x है बिलोंग करेगा आपका 0 से π/2 पर, उसके ऊपर ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जो f' है वो ग्रेटर देन 0 है। कहाँ पर भाई? 0 इज़ लेस देन x लेस देन π/2 पर। तो आप लिखेंगे हैंस fx इज़ इंक्रीजिंग। fx क्या रहेगा भाई? इंक्रीजिंग होगा किसके ऊपर? 0 से π/2 के ऊपर। देयरफॉर fx इज़ नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग बताना है कि डिक्रीजिंग है या नहीं है। जब इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग नहीं होगा भाई, ये 0 से π/2 पर। तो देखिए अब इसके 4 पार्ट में से पहले 2 पार्ट ही ऐसे आए हैं जिसके ऊपर ये डिक्रीजिंग है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन 13 में कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू x⁻100 sin x - 1 इज डिक्रीजिंग। हमें नीचे आपको इंटरवल दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से किसके ऊपर ये फंक्शन क्या है भाई? डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन 13 आपको दिया गया है x
100 है साइन एक्स माइनस 1, तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं एफ डैश एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 100 सामने आ गया, एक्स की पावर 99 प्लस कोस एक्स यहाँ पर इस तरह से। अब सबसे पहला इंटरवल आपको दिया गया है, ए पार्ट में आपको दिया गया है 4 -1 और 1, इसके ऊपर भाई -1 से 1, दैट इज़ जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो x की वैल्यू लाई करती है -1 ग्रेटर देन x लेस देन 1 यहाँ पर। तो अब x कितना है हमारा 99 है यहाँ पर, अगर मैं दोनों को 99 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 इज़ लेस देन x की पावर 99 लेस देन 1 यहाँ पर आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास 100 है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 x की पावर 99 लेस देन 100 यहाँ पर इसी तरह से। और भाई कोस एक्स है, नाउ -1 लेस देन कोस एक्स लेस देन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब माइनस की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, इसके अंदर 0 और 1 के बीच में लाई करता है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसी इंटरवल के ऊपर यानी कि -1 से 0 एट -1 to 0 एफ डैश एक्स है वो क्या आ जाएगा आपके पास भाई लेस देन 0, यानी कि क्या हो गया भाई डिक्रीजिंग हो गया। और 0 से +1, क्योंकि जो इसमें वैल्यू रखेंगे x माइनस की वैल्यू रख दिया आपने यहाँ से, तो ये माइनस का ही आएगा यानी कि लेस देन आ गया। और कोस x की वैल्यू 100 से ज़्यादा तो होगी ही नहीं यहाँ पर, जो क्योंकि ये 100 है यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको 0 से 1 लिया तो जो एफ डैश एक्स है हमारा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ से। यानी कि एक इंटरवल के ऊपर दोनों वैल्यू होती है -1 से 1, यानी डिक्रीज़ भी होता है इंक्रीज़ भी करता है। तो हम यहाँ से क्या बात यहाँ से लिखेंगे, एफ एक्स सॉरी नोट डैश एफ एक्स इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीज़ करता ना ही डिक्रीज़ करता, किसके ऊपर ऑन -1 से 1, किसके ऊपर भाई -1 से 1 के ऊपर, ना तो ये इंक्रीज़ करता है ना ही डिक्रीज़ करता है। अभी इसका बी पार्ट में इंटरवल जो दे रखा है बी में, ये हमने ए पार्ट में किया है, ए में इंटरवल दे रखा था आपको इस तरह से। अब बी में जो वैल्यू दे रखी है, बी इंटरवल में वैल्यू है 0 और 1, 0 और 1 यहाँ से वैल्यू है। तो 0 और 1 के बीच में जब x लाई करता है, दैट इज़ x है वो ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 है भाई, यानी कि पॉजिटिव है x। तो जो आपके पास दिया गया 100x 99 प्लस कोस x, ये क्या आएगा भाई ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है पॉजिटिव रखी जाएगी तो 100 आएगा, कोस x की वैल्यू जो भी आएगी तो ये हमेशा ग्रेटर देन, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा इसमें क्वेश्चन में, यानी कि एफ एक्स होगा आपका, एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, एफ एक्स है वो आपका इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1, ये बी पार्ट में इंक्रीजिंग आ गया आपका। इसी में जो सी है उसमें इंटरवल दे रखा है आपको π/2 से पाई आपके पास है यहाँ से, तो यानी कि जो x है आपका π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है यहाँ पर भाई। तो जो x की पावर 99 है इज़ पॉजिटिव, इस वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं भाई, पॉजिटिव वैल्यू है, जो पॉजिटिव वैल्यू है तो जो x की पावर 99 है वो पॉजिटिव आएगा आपके पास यहाँ से। और जो कोस एक्स है आपका, कोस एक्स ग्रेटर देन होगा आपका -1, कोस एक्स की वैल्यू भी इस इंटरवल के ऊपर -1 से बड़ी आएगी। तो ये यहाँ 100 था सामने, तो इसका मतलब है जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन
ज़ीरो आपका हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू पाई। फिर इसका डी पार्ट आपको दिया गया है, डी पार्ट में इंटरवल आपको दिया गया है 0 से पाई बाई टू, दैट इज़ यानी कि जो x की वैल्यू है 0 से बड़ी है और पाई बाई टू से छोटी है। तो जो x की पावर 99 है वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर क्या होगा भाई, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू प्लस की ही है तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो कोस x है आपका वो भी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये भी क्या आएगा, इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है यहाँ पर। तो जो 100x की पावर 99 प्लस कोस x है आपका वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जो f डैश x है ग्रेटर देन ज़ीरो, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई टू। इसके ऊपर भी क्या आएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बताना क्या था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब है डी पार्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन में। तो डी में आपको ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से किसी के ऊपर भी ये डिक्रीजिंग नहीं है, नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब डी है, जो डी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि सभी पे आपने ये इंक्रीजिंग निकाला है। हमने एक स्टार्टिंग में लिया था -1 से 1 ए पार्ट में, उसका इससे रिलेटेड था वो क्वेश्चन पार्ट आपका, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, इसके ऊपर आया था। तो इसका मतलब इसमें से आपका कोई भी डिक्रीजिंग नहीं आता है, सब पे इंक्रीजिंग है, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 14 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2, 1 और 2 पे ये इंक्रीजिंग है, तो ए की क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14 में आपको फंक्शन दिया गया है एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो इसमें हमें क्या कहता है, ये इंक्रीजिंग है भाई 1 2 पे, हमें चेक करना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाल दिया एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस ए, ये इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ से। तो ये कहता है कि जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, ये गिवन है आपको कि ये इंक्रीजिंग है यहाँ पर एट 1 2, 1 और 2 के ऊपर ये क्या है भाई, इंक्रीजिंग है यहाँ से। तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स है वो क्या आएगा भाई, ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्या रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पर। तो मैंने इसका डबल डैश डेरिवेटिव दोबारा किया, डबल डैश एक्स निकाल दिया भाई, वो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इसका मैंने दोबारा से डेरिवेटिव किया तो 2 आ गया भाई यहाँ से। तो यहाँ पर x वही होगा भाई, 1 और 2 में ही बिलोंग करेगा यहाँ पर आपका। तो देखिए एफ एक्स इंक्रीजिंग है फंक्शन में, तो इसका मतलब है हमने इसका डेरिवेटिव करके 2 आ गया, तो जो डबल डैश है x वो ग्रेटर देन ज़ीरो आया है आपका यहाँ से। तो अभी हमने फंक्शन लिया है एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स अगर एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। ये क्या है भाई, इंक्रीजिंग है ऑन 1 2, 1 और 2 पे क्या है भाई, ये इंक्रीजिंग यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एफ डैश एक्स 1 के ऊपर मैं निकालूं, ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा भाई। तो इसके ऊपर अगर मैं निकाल दूं, एफ डैश 1 हमने यहाँ पर रख दिया है इसके अंदर क्वेश्चन के, तो इसमें अगर मैं 1 पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जहाँ से a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो जाएगी। तो हम यहाँ से बात करेंगे हैंस लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज़
-2, मतलब a की सबसे कम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -2 होगी, क्योंकि हमने इसमें सबसे छोटी वैल्यू पुट की है, 1 पुट किया है हमने यहाँ पर। तो उसके ऊपर भी क्या आ जाए भाई, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग, अब आपको ये इंटरवल दिया गया, यानी 1 और 2 भी आप इसमें ले सकते हैं। तो हमने छोटी वैल्यू थी इसलिए लिखा लिस्ट वैल्यू इसकी हमने यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है नेक्स्ट। इसमें क्या कहता है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज़ गिवन बाई, एफ एक्स है आपको, x + 1/x इज इंक्रीजेज ऑन आई। भाई इसके ऊपर ये इंक्रीजेज है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन 15 में फंक्शन दे रखा है भाई, तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। हमने किया f'(x), डेरिवेटिव करेंगे, ये 1 आ गया, और इसका आ जाएगा -1/x का स्क्वायर। आपने एलसीएम ले लिया, x², ये आ गया x² - 1 यहाँ पर आपका, इस तरह से। फिर हमें यहाँ बात करते हैं कि जो x है आपका, x बिलोंग करता है इसके अंदर सच दैट x इज़ नॉट बिलोंग टू -1 और 1, यहाँ से भाई इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है यहाँ पर ये। तो अब बात करते हैं, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 यहाँ पर अगर आप लेते हैं, और एक वैल्यू ले ली x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के बराबर या बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपके पास है। इस केस में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, x का स्क्वायर है जो आपका, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। दैट मीन ग्रेटर देन 1 आएगा आपके पास यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर, चाहे वो -1 है चाहे वो +1 है, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या आएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा यहाँ से, वैल्यूज़ जो दे रखी हैं आपकी इसके इंटरवल के अंदर। अब यहाँ से जो x² है आपका, x² -1 है, वो क्या आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और जो x² है वो तो स्क्वायर है ही, वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन आई ही आएगा आपका। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है x² -1/x² इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, x का स्क्वायर है। अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है या x से 1 से बड़ी या बराबर है, उस केस में x² वो हमेशा पॉजिटिव बराबर या वो आएगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो f'(x) है आपका, वो ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ से। तो इसका मतलब है हैंस f(x) इज इंक्रीजिंग। f(x) इंक्रीजिंग करेगा किस पे भाई, आई, जो दिया गया है आपको आई के ऊपर। अब देखिए यहाँ से हमने ये वैल्यू ली थी, बिलोंग करता है इसमें 1 2 में, इसमें नहीं है अभी ये वैल्यू। तो हमने यहाँ पर वैल्यू ली कि x या तो 1 के बराबर है या छोटा है, या फिर x 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो x² की वैल्यू है, इन दोनों ही केस में 1 से बड़ी या बराबर आती है यहाँ पर। तो इसका मतलब x² -1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई, 0। और x² होता ही है ग्रेटर देन, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 आ गया, f'(x) 0 से बड़ा आ गया। तो इसका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा भाई, आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है नेक्स्ट, 16वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन हमें दिया गया f(x) इज इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो 16 क्वेश्चन का फंक्शन है भाई log sin x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फर्स्टली डेरिवेटिव कर लेते हैं f'। तो log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x, फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x। तो ये हो गया आपके पास cos x/sin x। तो ये क्या लिखा जाएगा भाई, cot x, यानी कि f'(x) बराबर आ गया आपका cot x के यहाँ से। तो cot x के इक्वल यहाँ आ गया है। अब जो आपको इंटरवल दिया गया है यहाँ से, उस इंटरवल की बात यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन में। 4 0 से π/2। अब 0 से जब π/2 की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट इज़ यानी कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। तो इसका मतलब जो cot x है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा भाई।
पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोट एक्स की, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये यहाँ पर, तो इसका मतलब है एफ डैश जो एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा आपका। फॉर 0 इज़ लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, तो इसका मतलब है एफ एक्स जो दे रखा है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। तो इसके ऊपर तो ये इंक्रीज़ करता है, ये हमें प्रूव करना था। अब कहता है हमें इंटरवल दिया गया है, जो सेकंड इंटरवल इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये है पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। दैट इज़ जो x की वैल्यू है पाई बाई 2 से तो बड़ी है और पाई से छोटी है, तो इस केस में जो कोट x है वो लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है आपका। अगला इंटरवल पाई बाई 2 से पाई है जहाँ पर, तो कोट x यहाँ पर क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि एफ डैश एक्स है हमारा वो लेस देन 0 हो गया है इस वैल्यू के ऊपर। तो जो एफ एक्स है हमारा, हैंस एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स क्या आ गया यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में भाई, इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग और यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड कोस एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 2 पाई। अब 17 क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो जो वैल्यू है वो डिवाइड में आपके पास आ जाएगी यहाँ से, तो ये कोस एक्स हो जाएगी। कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स यहाँ से, तो साइन बटा कोस क्या होता है, माइनस का टेन एक्स आपका यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन में माइनस टेन एक्स। तो हमें यहाँ चेक करना है कि जो 2 पाई बाई है उसके ऊपर तो ये क्या करता है भाई, डिक्रीज़ करता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं फॉर 0 to पाई बाई 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और पाई बाई 2 से छोटी है। तो इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन अगर माइनस का है तो माइनस 10x है वो क्या हो जाएगा भाई, लेस देन 0 ऑन 0 to पाई बाई 2। तो इसका मतलब है ये आपको वैल्यू दी गई है भाई, 0 से पाई बाई 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो 10 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 है। अगर माइनस 10 है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा इसका मतलब। तो f जो आपका एफ एक्स है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इज़ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा भाई ऑन 0 to पाई बाई 2। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग आ जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे कहते हैं अगला आपको दिया गया है फॉर 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई आपको दिया गया है इसमें, यानी कि x की वैल्यू है जो आपकी वो ग्रेटर देन है 3 पाई बाई 2 से और लेस देन है 2 पाई से। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो 10x है आपका, 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है भाई, माइनस का, क्योंकि सिर्फ कोस ही प्लस का होता है यहाँ पर, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी भाई कहाँ पर, x ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 होगा और ये 2 पाई यहाँ पर। तो अगर माइनस का लें तो साइन चेंज होएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है आपका यहाँ से, तो ये वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो भाई यहाँ पर ये ध्यान रखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो फिर हमने माइनस का है हमारे पास, तो ग्रेटर देन 0 यानी एफ डैश इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रहेगा ऑन किस पे भाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पर। यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना था क्वेश्चन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजेज इन रियल
इंक्रीज करता है रियल नंबर के ऊपर, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन 18 है भाई, एक्स का क्यूब माइनस है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आ गया एफ डैश एक्स, यहाँ पर 3 आ गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 6x प्लस 300 का 0। यहाँ से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसका मतलब है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अगर x बिलोंग करता है रियल, x हमारा रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो जो आपको यहाँ से दिया गया है यानी कि दैट इज x माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 आएगा भाई। क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ में 3 मल्टीप्लाई है, तो यानी 3x माइनस 1 का जो स्क्वायर है आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ से, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, सभी रियल नंबर के ऊपर ये क्या आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ गया आपका ये, तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। 3 साथ में है, अगर 1 भी लेंगे तो 0 भी हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल आएगा इसके, ग्रेटर देन यहाँ पर आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा भाई इंक्रीजिंग करेगा इस रियल नंबर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन 19, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, कहता है इनमें से किसके ऊपर ये इंक्रीजिंग है, ये हमें इसमें चेक करना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे यहाँ पर। 19 क्वेश्चन आपको दिया गया है फंक्शन, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। एक्स स्क्वायर सेम ई के एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया आपके पास ई की एक्स माइनस एक्स सेम डेरिवेटिव क्या, तो ये आ गया भाई 2x यहाँ से, तो ई की माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर इस तरह से आपके पास हो जाएगा ये क्वेश्चन में। अब बात करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं x, हम यहाँ पर x और कॉमन ले लिया ई की माइनस एक्स, तो यहाँ बचेगा भैया आपके पास माइनस एक्स प्लस 2 आपका क्वेश्चन में, ये आपका आ गया। अब हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर, जो इंक्रीजिंग के लिए क्या इसके पास फंक्शन आएगा आपके पास, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स है जो वो ग्रेटर देन क्या है भाई 0 आया आपके पास, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अभी देखिए इसका मतलब है एक्स ई की माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आपके पास आए, तो उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा भाई इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखिए ई की माइनस एक्स है, ये तो ग्रेटर देन 0 होता है, सभी के ऊपर ये पॉजिटिव आएगा, तो अभी आपको चेक करना है कि x ग्रेटर देन 0 आए और माइनस एक्स प्लस 2 है वो भी ग्रेटर देन 0 आए यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यानी 2 इज़ ग्रेटर देन x, दैट इज़ x इज़ लेस देन 2। तो इस यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और x की वैल्यू 2 से छोटी हो, तो उसके ऊपर ये क्या आएगा भाई इंक्रीजिंग आएगा आपके पास फंक्शन। तो अब जो इंटरवल हमें दिए गए हैं, जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा भाई, कब होगा, एट x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 2, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to 2, जब 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, यानी 0 और 2 के बीच में ये लाई करेगा, उस केस में ये क्या होगा भाई इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन डी है जो इसका, ऑप्शन डी में दिया गया है 0 2, तो इसका मतलब ये